टीवी से दीक्षा दी जा रही है, मंचों से दी जा रहा है, खुले में दी जा रहा है, नाच गा के दीक्षा दी जा रही है। ये दीक्षा जीवन का इतना बड़ा पवित्र है, जैसे जन्म एक बार होता है ऐसे दूसरा जन्म होता है दीक्षा लेना। दीक्षा का एक विधान है, किसी शुभ मुहूर्त में, शुभ समय में स्नान ध्यान करके शुभ गुरु के घर में आगमन हो या आप उसके यहाँ जाकर के पत्र पुष्प फल लेकर के, वस्त्र लेकर के गुरु के सानिध्य में अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। गुरु, हे प्रभु, अब आप हमारा कल्याण करिए, अब सौंप दिया निज जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, अब हार तुम्हारे हाथों में, जीत। जब हम उसकी शरण में जाते हैं, उसके दाहिने पैर के अंगुष्ठ का सिंचन करते हैं, स्नान कराते हैं, षोडशोपचार का पूजन करते हैं। अब दाहिने पैर के अंगूठे का ही क्यों करते हैं? दाहिने पैर का अंगूठा जो होता है, जैसे पूरी बिजली, घर में बिजली है पर बोर्ड यहाँ है, यहाँ के द्वारा आप लाइट को, बिजली को दूसरी जगह खींच लेते हैं। इसी तरह पूरे शरीर का बोर्ड जो है दाहिने पैर का अंगुष्ठ है। और पलक है आपके ये नाखून हाथों के। जब आप गुरु के दाहिने पैर को धोते हैं, अंगूठे, वहां पर चंदन, रोली इत्यादि पुष्प, गंध, पंचोपचार या षोडशोपचार द्वारा पूजन करते हैं। पूजन करने के बाद उसके अंगुष्ठ में अपने हाथ के अंगुष्ठ नाखूनों को स्पर्श कराते हैं, तो उसके जीवन की जो सकारात्मक ऊर्जा है वो सब आपके उस नाखून में सब आ जाती है, और उसको लेकर जब आप आंखों में लगाते हैं तो आपके अंदर प्रवाहित हो जाती है। पर अगर दुष्ट गुरु होगा, पाखंडी गुरु होगा, तो उसका पाखंड भी आपके जीवन में आ जाएगा। उसके बाद परंपरा से बताए हुए मंत्र को, अपना मंत्र बना करके नहीं, परंपरा से बताए हुए मंत्र को दीक्षा लेने वाले शिष्य के इष्ट को पूछकर, उसका इष्ट कौन है, उसको सबसे ज्यादा प्रिय देवता कौन सा है। अब किसी को लगते हैं हनुमान जी बड़े प्रिय, और कोई कृष्ण भगवान की दीक्षा दे दिया, अब वो करेगा हनुमान जी हनुमान जी हनुमान, कृष्ण कृष्ण, हनुमान जी याद आएंगे, गदा लिए बंसी का ध्यान करा रहे हैं, आवाज आ रहा है गदा सामने, क्योंकि उसके जन्म। अब इष्ट कैसे पता चलता है? इष्ट क्या है? पिछले जन्मों में आपने जिस देवता की सबसे अधिक उपासना की है, इस जन्म में वो देवता आपको सबसे अच्छा लगेगा। बड़ा सरल सा, बहुत देवी देवता है, पर जो आपको देखें, उसका भजन, उसका मन, उसकी चाहत, उसकी तरफ वो आपको बड़ा प्रिय लगता है, समझ जाइए कि पिछले जन्मों में मैंने उस देवता की बड़ी आराधना की। अब जब आपने बिल्डिंग यहां तक बना रखी है, फिर नए सिरे में नए देवता से फिर नींव खोदेंगे, फिर किसी का तो यही करते रह जाएंगे, मकान कभी पूरा नहीं होगा। इसलिए जो आपका इष्ट हो, उस इष्ट को गुरु से बताकर, गुरु जी मुझे बड़े प्रिय लगते हैं, तब समर्थ गुरु उस देवता का जो वैदिक मंत्र होगा विधि विधान पूर्वक, उसको आपके कान में उड़ाकर, वो कहते हैं कान फूंकना, उस मंत्र का उच्चारण करवाएगा, आपके कान में मंत्र देगा। उस मंत्र को किसी और को सुनना नहीं चाहिए। कहा गया मंत्र तभी फल देता है जब उसको दुराव करिए, उसको छिपाव करिए। जैसे आप धन का छिपाते हैं, चोर जेब में पैसा डालते हैं, आप अपनी इज्जत को छुपाते हैं, वस्त्रों से ढकते हैं, तो ये तो परम धन है, धनों का धन परम धन है। तो इस मंत्र को तो अत्यंत गोपनीय रखना चाहिए। हर किसी के सामने चिल्लाना, बकना, बोलना, वो उसका पात्र है नहीं है, आप उसके सामने, हर किसी के सामने नहीं। उसको प्रतिदिन अगर आप गृहस्थी हैं तो आपके धर्म, अर्थ, काम, और आप मोक्ष के चाहने वाले हैं तो मोक्ष को लेकर कम से कम 4 माला या 4 उतनी संख्या अनुसार उसका टाइम निश्चित करिए कि आपको कुछ भी हो जाए पर इतनी संख्या, इतना आपको जप करना है, इतना ध्यान करना है, ये विधि से। फिर देखिए आपका जीवन कितना चमत्कारमय होता है, कितना आनंदमय होता है, भगवान की भक्ति में लगता है।
सारी चीज़ें आपकी, जितने आपकी बुरी चीज़ें अपने आप दूर होती जाएंगी, अच्छी चीज़ें आपके सारे रास्ते पे आपको सुलभ होती जाएंगी। गुरुजी हम दीक्षा भी लिए हैं, सब किए हैं, फिर भी बड़े परेशान हैं, तो हम क्या करें भैया बताओ। अब कैसे लिए हैं अब आप जान लीजिए, हमने स्पष्ट कर